जिंदगी के किसी भी दिन को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा दिन खुशी देता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों ही ज़रूरी हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो रजनी शर्मा लाइफ स्टाइल में आप सबका स्वागत है। सुबह की सभी को राम राम जी। तो यहाँ पर हम सभी जग गए हैं और अब उठेंगे, मुंह हाथ धोएंगे और एक गिलास पानी पिएंगे। और उससे पहले जैसे उठते हैं ना, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, उसके बाद ही अपने काम में लगते हैं। धरती माता के चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि हमने अपने माता पिता को देखा। इधर जो कपड़े रात तय लगाए थे तो वो मैंने रखे नहीं थे, और पर्दे लग जाते हैं ना हमारे, तो कपड़े अंदर ही छोड़ दिए थे मैंने, क्योंकि सबकी अलमारी में अलग अलग लगाने पड़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 6:20 हुए हैं। तेंसा पापा नहा धोकर जल लगाकर अपने ऑफिस के लिए निकल गए हैं। और यहाँ पर मौसम देख सकते हैं कितना बढ़िया। और ये हमारे कड़ी पत्ते पे ढेर सारे बीज लगे हुए हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं, जैसे अंगूर लग रही हूँ। और इस तरह के पौधे ही अच्छे लगते हैं, जैसे हमने किसी पौधे को रखा है, उस पर फल फ्रूट लगें, जैसे कि नींबू लगें, मिर्ची वाला पौधा छत पे लगा लें, पालक बोलें। इस तरह के पौधे में हम पानी भी देंगे और वो हमें जो है कुछ ना कुछ खाने के लिए भी देंगे। यानी कि जो घर, क्योंकि जो बाहर मेन रोड पे लगे उनकी बात अलग है, जो हम अपने घर पे लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और पौधे के साथ साथ हमें फल भी मिलेंगे। तो बस वो चीज़ें बड़ी बेटर रहती है, अगर हम लगाएं तो वो फ़ायदेमंद रहती है फ्रेंड्स। तो इस तरह आप भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे हमारा कड़ी पत्ता लग रहा है वो काम में आता है, अमरूद का पेड़ है वो भी काम में आता है, और उससे हम फल भी खाते हैं। और ऊपर जैसे हमने मनी प्लांट लगा रखा है, और अब वो लगा रखा है एलोवेरा, तो एलोवेरा हम खा भी सकते हैं, जूस भी बना सकते हैं। इधर यहाँ पर हमने कपड़े धोने वाली मशीन भी लगा ली है, और मैं और तनिषा दोनों लगे, क्योंकि तनिषा भी थक जाती है। और वो ये भाई, बच्चे बड़े हो गए हैं तो बराबर काम भी करेंगे, है ना। और पढ़ाई भी भाई बच्चों की पूरी हो गई है, वो भी संतुष्टि होती है। और धूप से पहले ही अपना काम निपटा लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि गर्मी हो रही है ना, फिर फटने का डर रहता है थैली वाले दूध को। यहाँ पर मैं जो है कढ़ाई में अपना वो आटा गूंद लूँगी, और उधर मैंने चीनी पत्ती अदरक गिर के चाय चढ़ाने के लिए भी रख दिया। तो इस तरह मेरे जो काम है ना वो किचन की ख़त्म हो जाते हैं। इधर तनिषा ने झाड़ू लगा के और पोछा भी लगा देगी। और अब पहले हम कपड़े धोएंगे, क्योंकि मशीन में कपड़े लगा रखे हैं, कपड़े ज़्यादा ना हो जाएं। और गर्मी के इस मौसम में तो सबको डेली ही एकदम साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। स्मेल वाले कपड़े अच्छे भी नहीं होते और सिर दर्द भी बढ़ाते हैं। तो इसलिए साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए हम अपने कपड़ों को डेली वॉश करते हैं और क्लीनिंग भी बना कर रखते हैं। यहाँ पर मैंने कटोरे में आटा रख दिया है मांड के, और इससे हमारी जो है स्पेस भी कम घिरेगा। उधर तनिषा लगा रही झाड़ू, और साथ साथ मशीन भी लग जाएगी। पाइप मंगा लिया है हमने अपना, जिससे हम पानी हमें खींचना नहीं पड़ता, नहीं बाल्टी भरनी पड़ती। और पाइप लगाने के बाद छोटा वाला पाइप से हमारा टब भर जाता है, और टंकी में भी जो वो है ना, वही वॉशिंग मशीन, उसमें भी पानी आ जाता है। इधर खड़े खड़े मेरी बैक में इतना तेज़ दर्द हो रहा है, तो बच्चे कह रहे मम्मी, चेहरे पे जैसे आपका दर्द हो रहा है ना तो दिखाई कम देता है, लेकिन बेटा मन की दर्द तो दिखाई कम देता है, लेकिन मुझे जो दर्द हो रहा है ना वो इतनी तेज़ हो रहा है कि मैं मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रही। इधर मैंने हल्का सा निवाया पानी गर्म कर लिया है अपने लिए, और जो है एक गिलास पानी पी लूँगी। यहाँ पर जो है बच्चे एक्सरसाइज करके फ्री हुए हैं। इधर मैंने अरवी ली है, और मैंने 3 किलो लिए हैं प्याज, और आधी किलो आम भी, करेला लिए हैं आधी किलो, और जो बीन्स सी रखी है ना ये भी लिए, और 1 पाव लिए मैंने अदरक। तो मतलब 4-5 दिन के अंदर मुझे डेली सब्जी लेनी पड़ती है। इधर हमारी चाय भी उबल रही है, और दूध भी गर्म करने के लिए मैंने मिलाकर रख दिया है, और थैली धो के ही मैंने डाला है पानी। इधर हमारी मिर्च हैं कटिंग करने के लिए रख रखी है मैंने, और करेला भी काटने हैं मुझे, और जो ये बीन्स रखी है ना इन्हें भी काट के रख दूंगी। यहाँ पर दूध मैं गर्म डालती हूँ। पहले मैं दूध ना 1.5 किलो दूध है गर्म करके उसमें 2 गिलास पानी डाल देती हूँ, उसे गर्म करके जाली में ढक देती हूँ। फिर मैं जैसे आजकल ना चाय फटने लगी है कच्चे दूध की, क्योंकि थैली का दूध होता है, तो इसीलिए उसकी डेट भी हम चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है दूध को गर्म करने के बाद ही हम जैसे ही चाय में उबला हुआ दूध मिलाते हैं, तो फिर हम जो है बस हल्की सी भाप लगा के और जो चाय को बंद कर देते हैं। चाय बढ़िया बनती है। इधर मैं सब्जी काट रही हूँ, तनिषा ने नहा के और जोत भी लगा दी है। इस तरह हम टाइम से हमारी जोत भी लग जाती है। यहाँ पर जो है
लुटिया मांज के उसमें तुलसी का पौधा डाल दिया है पानी में, और भगवान जी को भोग भी लगा देंगे। तो बस पानी पियेंगे। तुलसी जैसे हमारे कान्हा जी, जिन्होंने पीतल के कान्हा जी रख रखे हैं, वो तो ज़रूर डालें। हमारे पास तो वैसे हैं फाइबर वाले, तो लेकिन भगवान जी होते हैं, और मंदिर में ही अच्छे लगते हैं कि भगवान की माया है, वो हमें संभाल रहे हैं, हम उनको क्या संभालेंगे, है ना। इधर यहाँ पर मैं अरवी काट रही हूँ, प्याज काट रही हूँ, और ये बीन्स जो रखी हैं, शायद पता नहीं इनका क्या नाम है इनका, तो इन्हें भी मैं काट दूंगी। ग्वार की फली, सेम की फली, और ये रमास की फली, अब ये पता नहीं कौन सी वाली फली है, तो मैं इनको भी काट दूंगी, क्योंकि इनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। और हमें तो ग्वार की फली याद है और सेम की फली याद है, ये दो फली ज़्यादा याद है। तो चलिए भाई, यहाँ पर हरी मिर्च भी काट कर रख दूंगी, जैसे हमें छौंकनी होगी ना, तो हमारे लिए टाइम बच जाएगा। तो अरवी की सब्जी इस टाइम बनाऊंगी। और इसी तरह मुझे याद आ रही है, जैसे हम छुट्टी में जावे अपने, मैं वैसे तो कहीं नहीं जावे, मैं मतलब हम कहीं भी नहीं जावे, सब बहन भाई हमें घर ही अच्छा लगेगा अपना, कि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, बच्चे बहुत सारे, उनके साथ खेले रहे, तो टाइम का पता ही नहीं चले रहे। स्कूल से आवे और आके अपना चीढ़ा खेले रहे, स्टा चक्कन खेले रहे, लूडो खेले रहे, तो उसमें टाइम का पता ही नहीं चलेगा। तो एक बार मेरे मामा मुझे लेकर चले गए, दूसरे नंबर वाले मामा, ट्रैक्टर चलावे मामा, ट्रैक्टर पे आए और आके जो है मेरी छोटी वोटी करके, ले मैं तेरी छुट्टियाँ कर दूँ, चल मामा के चल रही। तो मैं और मेरी बहन, हम दोनों ही चले गए मामा के। लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा मम्मी, क्योंकि जब हम अपनी माँ के साथ रहते हैं ना, और लड़की तो ज़्यादातर क्लोज मिलेंगे आपको माँ के साथ, तो यहाँ पर जैसे मम्मी के बिना, मतलब मैं 2-3 दिन हो गए, मुझे मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा। और मम्मी का वहाँ फोटो और टकरा, उसे देख देख के मुझे और याद आवे, और मुझे रोना आवे। फिर मामा, छोटे वाले मामा मुझे पेप्सी पिलावे, फिर घुमा के लेके आए, और जो है कभी जो है दीदी हर देख रही हैं, तो इस तरह मतलब तेरा मन लगाए, पर मेरा मन मम्मी के वजह ना लगा ना। 2-4-5 दिन पीछे फिर मेरे मामा मुझे छोड़ने के लिए आ गए, और जीजी जो है वहीं पर रुक गई, क्योंकि जीजी का मन लग जाता है ऐसे, जैसे छुट्टी में रहने जाना तो जीजी का मन लग जाता है। लेकिन मेरी मम्मी के बिना बिल्कुल भी मन ना लगे रहा। और शादी के बाद भी मेरा जब तक मेरे बच्चे ना हुए ना, तब तक तो बिल्कुल भी मन ना लगे रहा मेरा मम्मी के बिना, क्योंकि जो माँ और बेटी है ना, वो इतने क्लोज रहती है। और हमारी मम्मी तो एकदम दोस्त की तरह, सहेली की तरह रह गई, हर छोटी छोटी बात को समझाना, किस तरह रहना है, किस तरह व्यवहार रखना है, हंसना बोलना, मजाक मस्ती करना, हर तरह की चीज़ें बना बना के खवाना। और बहुत मन लगे करे मम्मी के साथ। इतनी साफ सुथरा हमारी मम्मी, एकदम सुंदर लगे रही, बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन के, ऐसे सिंपल साड़ी भी मम्मी की इतनी सुंदर लगी रही, बहुत ही प्यारी लग रही है हमारी मम्मी। और हमारी मम्मी के हाथ पे ना रसोई छपरी, सीता की रसोई, तो हमारी मम्मी की जो हाथ पे सीता की रसोई छुपाई ना हमारे मामा ने, तो समझो इतना शुभ हो कि हमारा जो घर है, ये वाला जो हमारा पीहर वाला घर है, इतना शुभ हो कि ना तो कभी पैसा की कमी हुई, ना कभी खाने पीने की कमी हुई, ना पहनने ओढ़ने की कमी हुई। और घर भी इतना बढ़िया बना रखा हो पिताजी ने, पहले हमारे मिल भी हो, चक्की चल रही हमारे, और हमारे जो है मैदा का मिल भी हो। और हमारा जो मकान है वो 2 मंजिल बन रहा हो, तो उसमें 3 दुकड़िया झाड़ू पोछा करके साफ रखी करे। और बाहर भी हमने भैंस रख रखी 5, मम्मी ने दूध जावे बाहर किराएदार को, जो हमारे किराएदार है वे भी लेके जावे, और हमारे दूधिया के भी दूध जावे, मतलब जैसे हलवाई के यहाँ पे तो दूध जावे, और घिया तोरी और क्या क्या मक्का हो रही, बरसम हो रही, मतलब इतनी सारी हमारे फैसिलिटी, इतना मतलब व्यवहार अच्छा, और इतना सुकून शांति भरा जीवन होता है ना, कि शादी के बाद में अंतर होता है और शादी से पहले कितना अंतर होता है, वो हम महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जब हम जाते हैं, महसूस करते हैं हर स्थिति को, जो पीहर शादी से पहले थी और शादी के बाद भी। हर लड़की, आप जैसे मैं आपसे बात भी कर रही हूँ वीडियो के जरिए, तो हर कोई महसूस कर रहा होगा मेरी बात को, जो इस चीज़ को मतलब फील कर चुका है। तो भाई चलिए, यहाँ पर बात करते करते वो ये मैंने अपनी यादें भी ताज़ा करी आपसे अपनी मम्मी के सामने की, और पिताजी के साथ भी इतना मन लग रहा है। सुबह सुबह पिताजी चूल्हे में आग लगा देवे चाय चढ़ाने के लिए, कह ले तेरी मम्मी न्यार कर रही है, तो मैं चूल्हे में आग लगा के तुम चाय चढ़ा दो, फिर साथ में बैठ कर सब पियेंगे। सुबह 5 बजे हम चाय पी लिख रहे, 4 बजे उठ के नहा के ना हम जोत लगा देवे और जल चढ़ा देवे। इधर यहाँ पर कोको का जो है वो भी आ गया शैम्पू। तो हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं हिमालय कंडीशनर शैम्पू है ये कोको का, क्योंकि शैम्पू ख़त्म हो गया था कोको का, तो बाल वॉश करने बहुत ज़रूरी है, हफ्ते में 1 बार ये नहाती है। तो भाई यहाँ पर जो है शैम्पू भी आ चुका है इसका। और इधर मैं साथ के साथ तनिषा के साथ ही लग गई हूँ, क्योंकि इतने ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं, लड़की कहाँ तक धो पाएगी, है ना। अब इतने मजबूत आजकल तो है नहीं, क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारी, इतनी सारी चीज़ें ने मैं भी, हमारे बच्चे भी फेस कर रहे हैं। और आते जाते देखते हैं कि कितना खर्चा किस चीज़ में हो रहा है, तो हर किसी को थोड़ा सा परेशानी भी होती है। और इतना जो है
आजकल की मजबूती नहीं है। हम में भी मजबूती ख़त्म हो चुकी है। जैसे हम पहले अपने पिताजी के सामने मजबूत है ना, मम्मी के सामने मजबूत है, एकदम कितना ही वज़न उठा लो, कितना ही सामान ले लो, कितना ही काम कर लो, लेकिन अब तो मुझ पे भी इतना काम नहीं होता, क्योंकि जब एक ज़िम्मेदारी में आ जाता है ना, तो फिर वो चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करती हैं, है ना? चीज़ें परेशानी होती है, क्योंकि हम पे ज़िम्मेदारी होती है बच्चों की और घर की। इधर यहाँ पर मैंने घर का सारा काम जो है कर लिया है, रोटी भी सब्जी बना के, और अब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बैक में जो दर्द है वो तेज़ होने लगता है अगर मैं एक्सरसाइज ना करूँ। तो यहाँ पर मेरी एक्सरसाइज शुरू हो गई है, और डेली ही कोशिश करती हूँ आप सबको थोड़ी-थोड़ी हर चीज़ दिखानी, क्योंकि उससे आप भी मोटिवेट होंगे और मैं तो होती ही हूँ। इधर यहाँ पर हमने वाइपर भी साथ-साथ मार रहे हैं, उधर विवेक जा रहा है अपने काम पे, और प्रशांत भी जो है जाएगा, उसके लिए भी लंच वेंच सब तैयार करके पहले से ही रख दिया है। मैं और कोको जा रहे हैं नहाने के लिए। कोको का शैम्पू है ना कोको? देखो इधर, देखो इधर, 1 2 3 जा रहे हैं। और यहाँ पर जब विवेक जॉब के लिए जा रहा था, कोको उसके पीछे-पीछे भग रही, और अब प्रशांत भी नहा लिया है, नहा धोकर वो भी फिट है, नाश्ता-वास्ता करके। इधर कोको को वो पूछ रहा है, क्योंकि वो भगती है ना, तो उसे रिलैक्स कर रहा है यहाँ पे, और उसके लिए 2 तौलिए बिछा दिए। मैंने उसे नहला दिया कि मैं नहाने से पहले कोको को नहला दूँगी, और तनीषा नहा के आ चुकी है। आपने देखा होगा सुबह जोत लगा दी थी जल्दी से, 7:30 पौने 8 हमारे जोत लग जाती है। इधर मैं भी नहा के आ गई, कोको को भी नहला दिया है, तो वो भी अपने साफ क्लीन हो गए। इधर अरवी की सब्जी, दही और गरम-गरम रोटियों के साथ, और मिर्च भी छौंकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं खाना खा लूँगी, भगवान का धन्यवाद करूँगी कि दोनों वक्त का खाना इसी तरह मिलता रहे और इसी तरह हमारा काम चलता रहे। तो बस भगवान से यही प्रार्थना, जब हमको वो पैदा करते हैं तो जिम्मेदारी भी उन्हें पता होती है कि क्या करना है और इनके भाग्य में क्या है ना? तो भगवान की माया है, हर किसी का भाग्य लिखता है, तो उसे हमें मतलब कामयाब भी करता है। यहाँ पर ढेर सारे कपड़े तय लगाने के लिए, बाहर देखें ना, इतनी तेज़ मतलब धूप आ रही है, तो बस सिर में दर्द होने लगता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर खाट फैला ली है, और खाट पे जितने सारे कपड़े उल्टे कर कर के, फोल्ड कर कर के, इन्हें लगा के और बाहर कर देंगे। यहाँ पर हमने नीचे ना खाट पे चद्दर लगा ली है, ताकि सफ़ेद कपड़े हैं, कुछ रंगीन कपड़े, उन पर दाग ना लगे, क्योंकि खाट पे हम वैसे बैठते हैं तो चद्दर लगा लेते हैं, ताकि नुकसान ना हो हमारे कपड़ों को, क्योंकि महंगे-महंगे कपड़े आते हैं तो उनका ध्यान भी रखना पड़ता है, और सर्फ एक्सेल से हम धोते हैं और इजी भी डाल देते हैं। और फ्रेंड्स, पहले कितने बढ़िया-बढ़िया खेल हो गए, पता गिल्ली बल्ला बना लिख रहे हम, गिल्ली और बल्ला बनता है, इतना बढ़िया खेल लिख रहे, सारे बहन भैया चाचा उनके बच्चे मिलके, बड़ा मन लग रहा है। इधर कोको को भी खाना खिला देंगे, और मेरे दांतों में तो दर्द हो रहा है, तो यहाँ पर फटकड़ी के पानी से मैं कुल्ला करूँगी, और कुल्ला करके उससे बड़ी राहत मिलती है। आप भी किसी का की छोटी-छोटी झंझनाहट सी हो रही है दांतों में, और पानी लग रहा हो गर्म, तो कुल्ली करें सुबह और शाम दोनों वक्त खाना खाने के बाद। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा फटकड़ी लेके उसे मैंने हल्की से फोड़ के, और 1 गिलास पानी में मिला के हल्का सा निवाया कर लिया है, और दांतों में जब हम कुल्ली करेंगे ना, और मुँह में ऐसे वो करेंगे वॉश, तो आपके दांतों में बहुत फ़ायदा होगा। मेरे तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। हल्का सा छाला भी पड़ गया, वो भी खत्म हो गया, है ना? नहीं, बीच में दिक्कत हो जाती। इधर फिर तनीषा जो है सिर धोएगी, तो वो कह रही मम्मी मेरे तेल की मालिश कर देना, और मैंने उसके ऐसे ही शीशी टाँग दी, तो वो हँस रही थी। तो यहाँ पर ये जो तेल की शीशी है, ये हमने घर पे ही तेल बनाया है, और इसकी भी हम जो है एक शॉर्ट वीडियो आपके पास भेजेंगे, ताकि आपको आसानी हो तेल बनाने में और दिखाने में। और अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो मेरे ब्लॉग में जाकर देख सकते हैं। पहले में मुझे लगा शायद 1 हफ्ते पहले मैंने वीडियो डाली, 10-15 दिन हो गए इस वीडियो को, और ये तेल इतना बढ़िया है, तो हमने बहुत सारा तेल ना एक साथ ही बना कर रख लिया, और इस शीशी में डाल देते हैं, और इससे आसानी से लग भी जाता है। तो तनीषा भी लगाएगी, मैं भी लगाऊंगी, और बालों में इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देखना, पहले वाले बाल मेरे थोड़े से कमज़ोर हो रहे हैं, लेकिन अब के बाल थोड़े ग्रो कर रहे हैं, और तनीषा के तो ग्रो कर ही रहे हैं। तो बस इसी के लिए ना बनाने पड़ते हैं तेल। और पहले तो हम जो है रीठा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, रीठा उबाल के और शैम्पू में मिला के तब लगावे। इतने लंबे बाल है मेरे शादी पे, जितने तनीषा के अब है ना, इससे और थोड़े से लंबे ही है मेरे। लेकिन मेरी बेगौरी, सिलाई का काम, भैंस का काम, और घर से बाहर निकलना, है ना, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां मुझ पे नई सी पे आ गई, क्योंकि हम जब अलग हो गए ना 15 दिन शादी के बाद, तो जिम्मेदारियां मेरे पे पूरी थी, और रिश्तेदार हमारे कोई ना कोई आता रहे, कभी ढोकला बनाना, कभी पकौड़ी बनानी, कभी जो है चाय के साथ नाश्ता लगाना। तो सब चीज़ें एक जिम्मेदारी की होती है, जिसे हमें देखना पड़ता है, और देखते हैं तो हमारी जो
है ना, बड़ाई भी होती है कि भाई किसकी बहू बेटी है, कितना अच्छा मतलब कर रही है, तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखते काम करना चाहिए हम औरतों को, क्योंकि हम रहते हैं घर पे, तो रिश्तेदार भी आएंगे और हमारे जो है काम भी हमें सारे अच्छे से करने होते हैं। तो बस यही चीज़ें पहले भी थी ना, बड़ी बड़ी बूढ़ी में, बहू बेटी में, तो कितनी मतलब बड़ाई हो गई, और अब बहुत कम होने लगी है, तो इसलिए कोई ना कोई बुराई भी करता रहता है। इसलिए बुराई वाले काम ना करो। जैसे कोई आया, चाय नाश्ता अच्छे से देना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पर तनिषा ने जो झाड़ू लगा दी है, क्योंकि कमरे की झाड़ू रह गई थी, उसके बाद यहाँ पर कोको को ट्रीट दे रही है और उसे कुछ ना कुछ सिखा रही है। इधर फ्रेंड्स ये है शाम की तैयारी, तो शाम को तनिषा ही जोत लगाती है, क्योंकि दोनों भैया आते हैं। और ये अच्छी बात है कि अब जो है बच्चे बाहर जाने लगे, हम रहते घर पे, तो हमें तो घर पे ही रहना है। इधर तनिषा के पापा की जो बटन है वो निकल रहे थे, जैसे नई नई बुरसेट लाते हैं ना हम, तो उनके बटन जो कमज़ोर होते हैं, तो इसलिए जैसे ही बुरसेट आए, साथ के साथ ही अगर हम लगा देते हैं ना, तो हमें दोबारा वो मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पर मैंने पहले 2 बुरसेट में बटन लगाए, एक बुरसेट में मैं बटन लगा रही हूँ, और प्रशांतर भी लाते हैं ना, तो मैं साथ के साथ उनसे भी लगवा लेती हूँ, क्योंकि प्रशांतर लगा लेता है बटन और अपनी शर्ट भी और बुरसेट सी लेता है, क्योंकि हमें देख रहा है तो वो अपना काम कर लेता है। इधर फ्रेंड्स ये रात का खाने की तैयारी, यहाँ पर अपना काम कर रहे, थोड़ा सा आटा मांडूंगी, और इधर तनिषा कर रही है बर्तन वॉश। और जो है इसी तरह जो है दिन भर अपना काम करना, अपने आप में बिजी रहना, और अपनी लाइफ को इंजॉय करके, है ना, दुख हो या सुख हो, हंस कर ही काम करना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा स्माइल करते रहेंगे। अगर हमेशा हम जैसे मुंह भी, कभी कभी क्या होता है, कुछ लेडीज है, जैसे ही कोई देखा मुंह बिगाड़ लिया, जैसे मतलब वैसे अपने आप में खुश रहेंगी, लेकिन जैसे कोई और आता है तो मुंह बिगाड़ लेती है। तो वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। मैं हर चाहे कितना ही दर्द हो, कुछ हो, कोई बाहर का आता है तो मैं कहती आ जाओ बहन, आ जाओ जीजी, इस तरह। तो मुझे वो अच्छा लगता है। और अपने घर पे दुख सुख तो लगे ही रहते हैं, है ना। इधर यहाँ पर तनिषा जैसे बोतल वॉश कर रही है, आप सब भी हल्का सा गर्म पानी करें, उसमें सर्फ डालें, और इस तरह बोतल को मसाज कर अंदर मतलब हिला के, और थोड़ी देर रख के फिर उसे साफ कर दें। इधर यहाँ पर प्रशांत और विवेक, मतलब हमारा सबका ही मन है कि मम्मी खटाई बनाओ। प्रशांत का ज़्यादा मन रहता है खटाई खाने का, तो यहाँ पर आम जो है ज़्यादा खट्टी नहीं है, लेकिन बनने के बाद खट्टी हो जाती है। तो चलिए भाई, यहाँ पर पहले बहुत आम खावे, अब तो इतनी नहीं खाई जाती, दांत खट्टे हो जाते हैं। तो चलिए भाई, बच्चों की फरमाइश पे बन रही है हमारे यहाँ पर खटाई। और खटाई मैंने आधी किलो आम कट कर ली है। यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है, उसमें हम जो है सौंफ डालेंगे। तो सौंफ 1 चम्मच भर के डालें अच्छे से, उसके बाद ही हम अपनी खटाई बनाएंगे। तो सौंफ से बहुत अच्छी खटाई बनती है, और उससे अच्छी भी मतलब फील आती है। यहाँ पर हमने प्याज घेर ली है, सौंफ डाल दी है, और अब प्याज डाल दी है। मतलब सरसों तेल में सौंफ डाल दी 1 चम्मच भर के, फिर प्याज डाल दिए हैं, उसके बाद हरी मिर्च डाल दिए, और अब यहाँ पर थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, हल्दी डाल दी है, लाल मिर्च डाल दी है, धनिया पाउडर डाल दिया है, और फिर यहाँ पर डाल देंगे स्वाद अनुसार पानी। उसके बाद डालेंगे अपनी आंबी और गुड़। मैंने जैसे 150 ग्राम के करीब मैंने गुड़ ले लिया, 1 कटोरी भर के, इसे छोटे छोटे भागों में काट के इसे भी डाल दिया। आप चाहे तो चीनी से बना सकते हैं, लेकिन गुड़ की जो वो बनती है ना खटाई, उसका जो कलर है वो अलग निखर के आता है, लाल लाल सा। देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी खटाई बनकर तैयार हो गई है। और भाई बच्चों ने अच्छे से खाई। तनिषा के पापा ने तो नेक्स्ट डे भी खाई कि मुझे 2 रोटी बना कर रख दी हूँ, क्योंकि बासी रोटी भी खानी अच्छी रहती है सेहत के लिए, अगर खाना चाहो तो। पहले से ही हम तो गर्म करके खावे चाय के साथ, जैसे बच जावे ना रोटी, तो सुबह 1 रोटी चाय के साथ गर्म करके खा लेवे। इतने मम्मी बनावे, इतने हमारा काम हो जाए। बहुत अच्छी लग रही गर्म करके बासी रोटी खानी। तो चलिए भाई, इस तरह अभी भी लोग खाते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, बासी रोटी का भाई, बासी रोटी क्योंकि बताते हैं अच्छी रहती है। तो चलो भाई, यहाँ पर हमारी बढ़िया सी खटाई और जो है दही खाते नहीं इस टाइम। और तो रात के समय अपने नीचे बैठ के आराम से पेपर लगा के, नीचे जो गंदगी ना फैले, तो गर्म गर्म रोटियाँ, पानी रख लिया साथ में। और अब जो है रात की दही जमाने की तैयारी। यहाँ पर मैंने 1 किलो दूध ये ले लिया है अपना, और इसमें मैंने 1.5 चम्मच दही डाल ली है, और डाल के और इसे जमा दिया है। और इधर जो आपने देखा था परसों, मैंने वो मलाई चलाई थी, और मलाई से हमारा ये टिफन भर के घी निकला। तो मक्खन अच्छा लगता है ना, तो बच्चों ने साथ के साथ पानी में वॉश करके वो तो चटनी के साथ ले लिया, और सब्जी के साथ रूखा खाया रोटी के साथ। और फिर जो बाकी बचा हुआ मैंने सारा आज मैं इसे ता दूंगी। तो इसे ताने के बाद यहाँ पर आधी किलो घी, मैंने जैसे बताया था ना आपको, आधी किलो घी पूरा निकला। फिर उसके बाद इसे साथ के साथ हम चलाते रहेंगे, तो मेरा जो ये घी ताने वाला काम है ये भी फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से थोड़ा थोड़ा पीला पीला बनाना है,
और उसके बाद जो छाया है ना उसे बिल्कुल जला देनी है। तो यहाँ पर ये हम नेक्स्ट डे अब इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमें ना वही 10:30 के करीब बज जाते हैं काम करते करते किचन में भी, क्योंकि काम करने के बाद दोबारा आना पड़ता है। फिर हम जैसे दही जमानी है, अब जैसे घी ताया है, ये वाले काम, थोड़े से बर्तन जैसे रह जाते हैं उन्हें वॉश करना, इस तरह भाई हमारे सारे काम हो चुके हैं, रात हो गई है। मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का एंड करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।